हम लोग एनसीईआरटी के हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कक्षा 9 का अध्याय नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2। ठीक है, इसमें शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम अध्याय नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बताए जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? 4 ऑप्शन है, मीथेन, वायु, पारा और लोहा। इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक क्या है? मीथेन। मेन बात है कि किसे यौगिक बोलते हैं? तो दो तत्वों के मेल से बना एक ऐसा मिश्रण जिसका कि कोई फॉर्मूला तैयार किया जा सके, मतलब जिसका फॉर्मूला बन सके, उसे यौगिक कहते हैं। तो मीथेन क्या है? एक यौगिक है। और वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। पारा एक धातु है और लोहा भी एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, चलो पहले का ही बता देती हूँ पहले, कि हमने बताया कि मीथेन यौगिक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है CH4। क्वेश्चन नंबर 2, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? 2 या 2 से पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण पहली बात है, किसे बोलते हैं समांगी मिश्रण? ऐसा मिश्रण जिसमें अगर हम 2 पदार्थों को मिला देते हैं तो फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अच्छी तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं और हम उन्हें अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसे विलय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तो जो दो धातुओं के मेल से जो धातु बनी है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें है जिंक, पीतल, कॉपर, लोहा। तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर है पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एक समांगी मिश्रण, जिसमें जब हम मिश्रण में किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो उनके गुण जब समान तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, एक समांगी मिश्रण जिसे कि विलय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल मिश्र धातु है, किस चीज़ की? मतलब किन 2 धातुओं से मिलकर पीतल बनी है? मिश्र धातु का मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो चीज़ बनी है उसे जो धातु बनी उसे मिश्र धातु कहेंगे। तो पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बनी है? तो वो है, ऑप्शन है जिंक, कॉपर, तांबा, टिन, तांबा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर के मिलने से कौन सी धातु बनी है? पीतल धातु बनी है, मिश्र धातु बनी है। अब हम आएंगे अपने अगले सवाल पर। 5 सवाल हमारे हो गए हैं, तो ये है 5 तक हो गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, कि इनमें से कौन सा एक तत्व है? जल, चीनी, मीथेन या पारा? इनमें से कौन सा एक तत्व है? तो तत्व कौन सा है? पारा। पारा एक प्रकार का तत्व है, बाकी जो तीनों हैं ये तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 4 घटनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पेड़ों को काटना, जल का उबलना, बर्फ का गलना या लोहे पर जंग लगना? तो इसका राइट आंसर है लोहे पर जंग लगना। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और बाकी ये जो 3 ऊपर के दिखाए गए हैं, पेड़ों का काटना, जल का उबलना और बर्फ का गलना, ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। सवाल नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो बना हो उसे मिश्रण कहेंगे।
और मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ मिश्रण इनमें से कौन सा है जो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वायु। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। अब हम अगले सवालों की तरफ अपने आएंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल में नमक का घुलना क्या है? क्या ये एक भौतिक परिवर्तन है या एक रासायनिक परिवर्तन है? तो जल में नमक का घुलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। इसमें है ब्रोमीन, पारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन और पारा दोनों ही तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11, नमक से कपूर को पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा नमक से कपूर को अलग किया जा सकता है? कैसे कहेंगे इसे? वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की कि समुद्री जल से नमक को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? समुद्री जल से नमक को अलग करने की विधि को कहते हैं वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो सोडियम, पोटेशियम, तांबा या हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो हाइड्रोजन इनमें से धातु की श्रेणी में नहीं आती। बाकी सोडियम, पोटेशियम और तांबा तीनों ही धातु है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी उपधातु है? आयोडीन, सिलिकॉन, पोटेशियम और चांदी। तो इनमें से सिलिकॉन जो है एक प्रकार की उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिन तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें मिश्र धातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं, आदर्श धातु कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है उपधातु। जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। और मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जो धातु बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धातुएं क्या है? मतलब धातुएं इनमें से क्या है? क्या धातु सुचालक है, अघातवर्ध है, तन्य है या सभी? ये तीनों ही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि धातुएं जो होती है वो सुचालक भी होती हैं, आघातवर्धी भी होती हैं और तन्य भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से उपधातु क्या है? तो जर्मेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन तथा सोडियम। तो इनमें से उपधातु है जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो विलयन किसे कहते हैं? मतलब किन चीज़ों के मिलने से विलयन बनता है? तो विलयन बनता है विलय प्लस विलायक के मिलने से विलयन बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यौगिक क्या है? तो यौगिक है एक ऐसा मिश्रण जिसका फॉर्मूला बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों का एक ऐसा मिश्रण जिससे कि फॉर्मूला बनता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखे हमने, जैसे कि NaCl, H2O, CH4। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन का फॉर्मूला है CH4। आज हमारा ये NCERT क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली बार मिलेंगे NCERT क्लास 9 के ही साइंस के चैप्टर नंबर 3 के साथ।